नमस्ते प्रिय बच्चों। 10th इंग्लिश की बुक ट्रिब्यूट आदरांजलि ना, उस कहानी को मैं आप हिंदी रूपांतर करके आपको समझा रही हूँ ताकि आप उस कहानी का आनंद ले सको और उसमें छिपी हुई भावनाओं को समझ सको। कि एक गांव था, है ना, उड़ीसा की बात है ये, भुवनेश्वर का। एक गांव में 3 भाई रहते थे और माँ भी थी। पिताजी गुजर गए थे। बड़े भाई ने अपने भाइयों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया और जो छोटा भाई था उसका नाम था बाबूली, उसको पढ़ाया लिखाया और भाई उसे अपने कंधे पर भी बिठाते और भाभी उसको मनपसंद की डिश बना के भी खिलाती। मतलब अपने भाई का बहुत लाडला था बाबूली। और बाबूली जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो भाई के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी घड़ी भी गिरवी रख दी थी और अपने भाई के लिए पैसे भेजे थे। अब बाबूली की शहर में नौकरी लग गई और उसकी शादी भी हो गई। अब नौकरी लगने के बाद वो अपने घर, जो अपने भाई और अपनी माँ और इनके प्रति उदासीन हो गया। मतलब उसको 2 साल हो गए थे वो गांव नहीं गया और इवन वो पत्र भी नहीं लिखता था। उसकी माँ पहले तो बोलती थी कि पत्र लिखा कर, लेकिन माँ भी समझ गई थी कि इसे शायद फुर्सत नहीं मिलती और फिर जब दूरियां होती है तो फिर दूरियां बढ़ती जाती है। अब एक रोज़ वो ऑफिस में बैठा हुआ था और भाई का पत्र आया कि तुम्हें गांव में आना है क्योंकि हमको हिस्से बंटवारे करना है, तो ज़रूर आ जाना। अब एकदम से मतलब बाबूली का हृदय थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उसे बहुत बुरा लगा। प्रेम तो था उसे अपने भाई से भी, अपने गांव से, अपने घर से, लेकिन वो उदासीन हो गया था। वो घर आया, उसकी पत्नी को बोला कि मैं गांव जाऊंगा। तो बोले क्या हो गया? बोले वहाँ पर ज़मीन के, घर के, सब जितनी भी चल अचल संपत्ति है भाई ने लिखा है कि सभी के बंटवारे होंगे, तो मैं जाऊंगा। अब पत्नी अपने मतलब पति का दर्द थोड़ी महसूस कर पाई कि मेरे पति को बहुत बुरा लगा है। और उसने कहा अच्छा अच्छा। बोले कितने पैसे आ जाएंगे अपने को, मतलब अपना जो बंटवारे में अपना जो हिस्सा आएगा? क्योंकि गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी, एक मकान था और जो भी कुछ सामान था, तो उसे तो मतलब थोड़ा दर्द हो रहा था। लेकिन पत्नी ने कहा कि अच्छा अच्छा जो भी हो। बोले हम खेती बाड़ी तो अब हमसे होगी नहीं, तो आप तो जितना भी आपको मिले आप तो नगद ले आना पैसे। और वो मतलब लिस्ट भी बना ली उसने। उसने कहा कि आपके पास मतलब पुरानी साइकिल है तो अपन मतलब स्कूटर ले आएंगे सेकंड हैंड, और घर पे फ्रिज नहीं है, क्योंकि भाई की भी नौकरी छोटी सी थी, बाबूली की कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। और इस तरह से उसकी लिस्ट बन गई। अब बाबूली के मन में तो दर्द था। फिर उसने भाई को चिट्ठी लिख दी कि मैं आ रहा हूँ। वो बस में बैठ के जा भी रहा था और जब वो उतरा तो भाई उसको लेने के लिए वहाँ खड़े थे। भैया ने उसके हाथ में से ब्रीफकेस था वो ले लिया और उसकी भाई से निगाह मिलाने की हिम्मत ही नहीं थी। वो दोनों चलते गए। बोले तुम्हें भूख भी लगी होगी। वो घर गया, सब उससे मिले भी, पर मतलब एक उदासीनता थी वातावरण में। सब एक दूसरे के प्रति मतलब नफरत कर रहे थे। उसकी माँ ने भी उसको कुछ नहीं बोला। अब वो सो गए खाना खा के। रात में कुछ बात नहीं हुई। और सुबह देखो तो सब मतलब पूरे दालान में घर की जो भी सब चीज़ें थी, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, है ना, एवं मतलब बेलन भी, बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति और सभी तरह की। और बड़ा भाई खड़े हो गए, बड़े भाई, और वो आए और उन्होंने जो घड़ी थी उनके हाथ में वो भी उतार के वहाँ मतलब जो बंटवारे की चीज़ें थी उनमें रख दी। उनकी आंखों में मतलब आंसू भी थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे। और बीच वाला जो भाई था उसकी पत्नी बीच बीच में भाई को बुलाती और कुछ ना कुछ बात बताती हो कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो जब भी मतलब बीच वाले भाई ने जो जो भी बोला कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, बड़े भाई ने मतलब तटस्थ होकर कुछ भी नहीं बोले और उसको दे दिया। इस तरह से घर का हिस्से बंटवारे हो गए, खेती के हुए। तो बीच वाला भाई बोला कि तुम खेती करोगे क्या? और उसके हिस्से में जो खेती आई थी तो बोले कि उसके मैं 18,000 रुपये देता हूँ। बाबूली कुछ नहीं बोला। बाबूली के मन में तो पुरानी सारी मतलब बातें याद आ रही थी कि मेरे भाई मतलब मेरे लिए पिता के समान हैं और मतलब आज मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ। उसके मन में बहुत दर्द हो रहा था। और उसको भाई उसको खेत में भी ले गए और बताते भी रहे कि भाई ये तेरे हिस्से का खेत है और तू इसको मतलब अब जो भी तुमको करना हो वो करना। उसको दिख रहा था कि उन खेतियों की में जो बालियाँ आई थी उसमें मतलब भाई की पसीने की बूंदें थी और भाई का ढेर सारा प्यार भी छुपा हुआ था उस खेत में, और भाई का बहुत सारी मेहनत भी छुपी हुई थी। और उसे भाभी की भी याद आई कि भाभी मुझे मतलब कितना अच्छा सुंदर सुंदर खाना बना के खिलाती। और कब से मतलब मेरे भाई एक उसे याद भी आने लगा कि जब पिताजी शांत हुए थे तब घर पे
मेहमान इकट्ठे हो गए थे तो ओढ़ने की बहुत आफत थी भाई के पास। आज भी वही फटा हुआ कंबल है। तो उन्होंने उस वक्त वो भाई ने मेरे को ला के ओढ़ा दिया था और बोला कि मुझे तो ठंड नहीं लगती। और ऐसे कई प्रसंग उसे याद आ गए और उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं अभी तक तो कुछ भी नहीं कर पाया अपने भाई अपनी माँ के लिए कि मुझसे कंबल भी उनको लाते हुए ला नहीं पाया। और इस तरह से रात में उसने फिर एक कागज़ पे एक चिट्ठी लिखी और सुबह में भाई से तो हिम्मत नहीं थी कि आंखें मिलाते। अपने भाभी को वो कागज़ का पुर्चा पकड़ाया, उस पे लिखा था कि मेरे दादा भाई मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी मतलब वो ज़मीन है जिसमें मैं जो भी खेती कर सकता हूँ और इस तरह से आप इससे इनकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा और मैं कभी फिर गांव में वापस नहीं आऊँगा। इस तरह से वो अपने आदर को व्यक्त करते हुए वो चिट्ठी भाभी को उन्होंने दे दी और वो अपने शहर वापस आ गए। तो भाई भाई के प्रेम की कहानी है बच्चों, और इससे मतलब हमारे मन में संवेदनाएं जगती हैं कि जो हमसे स्नेह करते हैं उनके साथ हम बहुत अच्छे से रहें, है ना। तो इस तरह से मतलब भावनाओं की कहानी है, तो आपको समझोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। थैंक यू बच्चों, जय जय, नमस्ते।